हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। बताना है कि कौन सा इक्वेशन इसमें से सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई होगा तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। तो कैसे पता कर पाएंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 और यहाँ पे ये इक्वेशन है। तो इस पर आप लोग को ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जो x है इसमें वैल्यू पुट करके देखना है। अगर जीरो आ जाता है इक्वल टू का इधर में तो हम समझेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे बस यस लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशंस को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था वो है x+3 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू का जो इधर होगा, इधर हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और इक्वल टू का इधर हम लोग बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS में यहाँ पे x+3 दिया हुआ था, हम यहाँ पे x+3 लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को पुटिंग करना था x बराबर 3, जो कि मैंने अभी आप लोग को ऊपर में दिखाया था। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 3 पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3+3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LHS का वैल्यू 3+3 मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोनों को जोड़े तो 6 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था RHS में 0, तो क्या ये 0 6 के इक्वल है? तो नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू करके RHS लिख दिए। ठीक है, यही अगर इक्वल टू रहता तो हम यहाँ पे इक्वल टू जो यहाँ पे काटा गया इक्वल टू को, तो इसको हम नहीं काटते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। और आप लोग को यहाँ पे आप लोग को फिल करना है, यहाँ पे आप लोग नो खाली लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x+3 बराबर 0, और इस बार x का वैल्यू फिर से यहाँ पे देखो तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो इस बार हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया हुआ है, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब यहाँ पे LHS वाला जो टर्म है वो x+3 है, तो हम लोग x बराबर 0 पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से लिख लिए कि पुटिंग x बराबर 0, LHS वाला जो टर्म है x+3, यहाँ पे हम लोगों ने x के जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0+3 कितना हो गया? तो इन दोनों को जोड़ने पे 3 हो गया। अब ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, जो कि RHS में 0 दिया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये भी RHS के इक्वल नहीं है, तो फिर से हमने यहाँ पे काट दिया, इक्वल टू RHS कर दिया, और इस तरह से लिख दिया कि नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो वहाँ पर भी हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, इसमें भी इस कॉलम में भी हम लोग फिर से यहाँ पे आप लोग नो लिख लोगे। ठीक है, इस जगह पे नो। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों नो हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखो x+3 बराबर 0 है, और इसमें x का वैल्यू -3 है। तो अब हम x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में -3 लेंगे। ठीक है, तो फिर से यही क्वेश्चन चलो है, x+3 बराबर 0, LHS बराबर हम लोग ले लिए x+3। अब इस बार x का वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x के जगह पे -3 पुट कर दे रहे हैं, और ये +3 पहले से है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इन दोनों को घटाएंगे, 3 में 3 घटाए तो 0 हो गया। और ये देखो RHS के इक्वल है, तो ये इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और ऊपर का कॉलम में आप लोग को बस यस लिख देना है। अगला जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो दिया गया है x-7 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में देखो तो LHS में जो टर्म है वो x-7 है, तो इसमें अब हम x का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पुट करने के लिए दिया गया है x बराबर 7, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना किताब अपने पास रखिए ताकि आपको अच्छे से और सारा कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 7 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है x का वैल्यू 7 पुट जब किया, ठीक है, यहाँ पे जब 7 पुट किए तो माइनस यहाँ पे 7 है, इन दोनों घटाएं तो 0 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन हमें RHS में 1 लाना था, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ फिर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम नॉट इक्वल टू देके और RHS लिख दिए, क्योंकि RHS के ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पे लिख दिए कि नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 0 अब नहीं लाना था, 1 लाना था। ठीक है, जबकि यहाँ पे 0 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 0 लाना था, बट यहाँ पे हमें 1 लाना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाइड ये नहीं हुआ।
तो वहाँ पे भी आप लोग ऊपर में जैसे मैंने दिखाया था, अपना किताब देखिए, आप लोग को राइट साइड में जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे बस नो लिख देना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, तो x-7 बराबर आपका 1 फिर से क्वेश्चन में होगा, और इसमें LHS वाला जो टर्म है फिर से x-7 ही है। इसमें क्वेश्चन में आप देखो तो पुटिंग करने के लिए दिया है कि x का वैल्यू 8 है, तो x के जगह पे हम 8 पुट करेंगे, 8-7 घटाए तो 1 हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें 1 ही लाना था, 1 आ चुका है, तो इस तरह से ये RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि ये इक्वल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5x इक्वल टू 25। तो LHS वाला जो टर्म है वो 5x है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पुटिंग करना है x बराबर 0। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वहाँ पे x बराबर 0 दिया हुआ होगा, तो हम यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 5 0 जा कितना हो गया 0, जबकि हमें लाना था कितना RHS में 25, जबकि आया 0, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते थे, और तो इसमें भी नो हुआ, तो नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है फिर से 5x इक्वल टू 25 है, इस तरह से। ठीक है, फिर से 5x इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और इस बार हमें x का वैल्यू 5 पुट करना है। क्वेश्चन देखो x का वैल्यू 5 पुट करने के लिए दिया हुआ होगा, तो x के जगह पे हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 5 जा कितना हो गया 25। देखो स्टूडेंट्स ये 25 मिल गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही हो, मतलब RHS और LHS जो है वो इक्वल है, तो देयरफॉर लिख देंगे यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि RHS और LHS इसमें LHS RHS इक्वल हो गया। ओके, तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस में हम आपको करके दिखा रहे हैं इसी तरह से कि LHS वाला जो टर्म है वो 5x है, x के जगह पे हमें इस बार -5 पुट करना है, तो x के जगह पे हम -5 पुट किए, 5 जा कितना हो गया 25, माइनस है माइनस डाल दिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -25 आ गया, जबकि हमें लाना था +25, तो ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे माइनस दे दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे RHS में माइनस नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, तो नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड लिख देंगे, या फिर ऊपर में आप नो भर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है m/3। तो इसमें जो हमें वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पुट करने के लिए दिया गया है m का वैल्यू -6, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट -6 m के जगह पुट करेंगे, नीचे 3 है, इसको काटेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट -2 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। हमें लाना था 2, बट यहाँ आया -2, तो इस तरह से ये भी इक्वल नहीं हुआ, तो नॉट इक्वल टू RHS हो गया, और हम लोग लिख देंगे नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x, जो हम लोग का m/3 दिया हुआ इस तरह से, तो इसमें LHS का जो हमें वैल्यू दिया है m/3, और m का वैल्यू हमें यहाँ पे 0 पुट करना है, तो 0 ले लिए, नीचे 3, तो 0/3 किसी भी नंबर को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आ जा रहा है। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे लाना था 2, तो नॉट इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, RHS के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हम लिखेंगे नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगला जो क्वेश्चन है वो m/3, और इसमें m का जो वैल्यू पुट करने के लिए दिया गया है वो है 6, तो यहाँ पे 6/3 हो गया, तो 3 2 जा 6, देखो स्टूडेंट 2 2 आ गया, तो ये इसमें हम लोग का सेटिस्फाई हो जाएगा, तो लिख देंगे यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सारा बना लेना है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है और इसके ब्रैकेट के अंदर में जो n का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 1, तो यहाँ पे हम इसको पुट करके देखेंगे, और हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो जब हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट कर लेने के बाद जो भी LHS आया वो LHS और RHS अगर इक्वल हो गया, यदि LHS और RHS इक्वल हो गया, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग का दिया हुआ है n+5 इक्वल टू 19। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है n+5 इक्वल टू 19, तो n का वैल्यू 1 पुट करना है LHS में, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि पुटिंग n इक्वल टू 1 इन LHS। तो यहाँ पे n के जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर दिए, +5 है +5 रहने दिए, अब इन दोनों को जोड़े तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 है जबकि यहाँ पे 6 है, तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल दे के हम काट दिए इसको। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आ रहा है
कि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। और इस तरह से नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन n+5 इक्वल टू 19। तो हमें यही बताना था कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1, तो ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है इस इक्वेशन का। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिख लिए नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं आया। इसी तरह से बच्चों आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है 7n+5 इक्वल टू 19। अब यहाँ पे n का वैल्यू -2 लेना है, तो हम लोग LHS में n का वैल्यू -2 पुट करेंगे, ये वाला। तो लिख लिए पुटिंग n इज इक्वल टू -2 इन LHS। LHS वाला टर्म यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो LHS वाला जो टर्म है 7n+5 इसको लिख लिए है। 7 के जगह पे 7 रहने दिए और n का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, क्योंकि 7 और n के बीच में देखो तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का हम यहाँ पे साइन दे दिए। तो 7 मल्टीप्लाई -2 हो गया, n का वैल्यू -2 पुट किए। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद देखो प्लस है और 5 है तो +5 लिख लिए हैं। तो पहले हम लोग बॉड मास के हिसाब से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जब 14 हो गया और ये माइनस हम लोग यहाँ पे उतार दिए, +5 है ऐसे रहने दिए। माइनस और +5, माइनस और +5 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 14 में 5 घटाए तो 9 हो गया। तो यहाँ पे 14 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए, तो इसमें -9 आया। जबकि स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे RHS में 19 है तो इक्वल नहीं हुआ, तो फिर से हम यहाँ पे इक्वल टू दे के काट दिए, ठीक है। तो फिर से ये इक्वल नहीं आया तो लिख लिए कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, देयरफॉर n इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 7n+5 इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे देखो तो 7n+5 इक्वल टू 19 है और इसमें n का वैल्यू -2 पुट करना है। तो फिर से हम यहाँ पे LHS में पुट करेंगे n का वैल्यू -2। तो लिख लिए पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन LHS। तो यहाँ पे 7n+5 था, इसको हम यहाँ पे उतारे हुए हैं, ठीक है। तो n के जगह पे हमें कितना पुट करना है? इस बार 2 पुट करना है, तो n के जगह पे हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए। अब 7 2 यहाँ पे कितना हो गया? 14, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, और 14 + 5 कितना हो गया? 19। तो बच्चों देखो यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, RHS इक्वल, तो बराबर RHS कर दिए और इस तरह से लिख दिए कि LHS बराबर है RHS का। इस बार इक्वल टू आया इसलिए इसको हम नहीं काटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 7n+5 इक्वल टू 19। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 4p - 3 इक्वल टू 13 और इसमें p का वैल्यू -1 लेना है। यहाँ पे जो p है इसके जगह पे -1 पुट करना है। तो LHS में पुट कर रहे हैं तो लिख लिए पुटिंग p इक्वल टू 1 इन LHS। तो यहाँ पे LHS का वैल्यू यहाँ पे ले लिए हैं। अब p के जगह पे 1 पुट करना है, तो हम यहाँ पे p के जगह पे 1 पुट कर लिए। 4 1 जा 4 हो गया और 4 - 3 1 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है, हमें लाना 13 था, जबकि यहाँ पे 13 नहीं आया, तो इक्वल टू दे के हम यहाँ पे काट दिए, ठीक है। LHS RHS इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ पे लिख लिए कि एज LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 4p - 3 इक्वल टू 13। p इज इक्वल टू 1 ये जो दिया हुआ था ये इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। इसमें p का वैल्यू -4 लेना है। ये हो गया LHS में p का वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। p यहाँ पे है तो p के जगह पे देखो 4 है, 4 लिखे मल्टीप्लाई, p के जगह पे इस बार हम -4 यहाँ पे पुट कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया, ये माइनस ऐसे रहने दिए, -3 है इसको भी ऐसे रहने दिए। तो यहाँ पे देखो तो इसमें भी माइनस, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 + 3 कितना हो गया? 19। 16 + 3 19। 16 बड़ा है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, ठीक है। हमें लाना 13 था, जबकि इसमें -19 आया, तो इसमें भी इक्वल टू नहीं हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे कि एज
LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल टू -4, ये जो है इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसका, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ई। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4p - 3 = 13, इसमें p का वैल्यू 0 लेना है LHS में, ठीक है। तो लिख लिए पुटिंग p = 0 इन LHS। तो यहाँ पे ये LHS वाला जो टर्म है इसको लिखे हुआ है 4 ऐसे रहने दिए, p की जगह पे 0 है तो मल्टीप्लाई 0 हो गया, 4 0 जा कितना हो गया 0, और ये हो गया -3, तो 0 में -3 घटाएंगे तो -3 ही होगा, जबकि यहाँ पे हमें लाना था 13, जबकि आया कितना -3। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इधर 3 है इधर 13 है। तो एज LHS नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर p इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे दिया हुआ था इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 4p - 3 = 13, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसा है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा बनाना है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बच्चों, पहले चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बनाने के लिए। ट्रायल एंड एरर मेथड में जैसे जो LHS वाला जो टर्म होता है तो उस पर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे कर करके पुट कर करके देखते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना, हमेशा 1 2 3 4 ऐसे पुट कर करके देखना है। कब तक पुट करेंगे, तब तक पुट करते रहना है जब तक कि RHS वाला टर्म ना आ जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहले p इज इक्वल टू 1 पुट किए, तो LHS में ही आपको पुट करना है, तो लिख लिए इन LHS। तो यहाँ पे देखो बच्चों p के जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट किए हैं, इधर 5 है 5 रहने दिए, +2 है +2 हम यहाँ पे रहने दिए। तो 5 1 जब 5, 5 + 2 कितना होगा 7, देखो 17 आया नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू RHS कर दिए। अगली बार फिर से अब हम 2 पुट करेंगे, देखो लिखे है पुटिंग p इज इक्वल टू 2 इन LHS, फिर से वही काम, फिर p को यहाँ पे p का वैल्यू जो है 2 यहाँ पे ले लिए, तो 5 2 = 10 हो गया, यहाँ पे 10 लिख लिए, और +2 कितना हो गया 12। ये भी यहाँ पे देखो 17 है जबकि यहाँ पे 12 आया, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू RHS हो गया। अगली बार हम p का वैल्यू 3 पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं पुटिंग p इज इक्वल टू 3 इन LHS, ठीक है। तो यहाँ पे p का वैल्यू 3 पुट किए, तो बच्चों यहाँ पे देखो p का वैल्यू 3 पुट किए हुए हैं, 5 3 जब 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, ठीक है। 15 + 2 17, तो 17 आ गया जो RHS में हमें लाना था। यहाँ पे देखो हमेशा RHS कभी ना कभी आ जाएगा 3 बार 4 5 बार में इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 17 लाना था हमें, 17 जो कि अभी हम देखें कि आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो आ चुका है। तो p का वैल्यू कितना पुट किए कि 17 आया, तो p का वैल्यू 3 पुट किए तो 17 आया, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 3 होगा। हेंस p इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो इसमें फिर से आप लोग को वही काम करना है, m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, जब आप m का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका देखो तो बहुत ही, जैसे 1 का वैल्यू 1 पुट किए, ठीक है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। 3 1 = 3 -14, 14 में 3 घटाए तो लगभग 11 होगा, ठीक है 11 हो जाएगा। 14 - 3 11, और 14 बढ़ा है माइनस का साइन। बच्चों देखो ये माइनस का साइन आ रहा है जबकि ये प्लस में है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग क्या करो कि ऐसे क्वेश्चंस में जब माइनस में आए या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो, दूर तक में जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन पे आप जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, चाहे m हो या p हो कुछ भी हो, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा के लो। जैसे 1 के बाद हम डायरेक्ट 4 ले लिए, ठीक है, तो 4 पुट करके देख रहे हैं। 3 का 3 × 4 होगा, 3 है 3 रहने दिए, मल्टीप्लाई 4 हो गया, m का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, पुटिंग m = 4, और -14 है -14 हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 3 4 = 12 हो गया यहाँ पे, और -14 है -14 यहाँ पे रहने दिए, घटा दिए तो कितना हो गया -2। अभी बच्चों देखो 4 नहीं आया, -2 आया, इक्वल टू RHS नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू RHS है। आप चाहो तो 1 से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप इसमें 4 से स्टार्टिंग कर लो। अब इसके बाद अगला जो नंबर है 5 लेंगे 4 के बाद, ठीक है। 5 पुट कर रहे हैं, यहाँ 5 लिखे, 5 3 = 15, 15 - 14 1 होगा, तो 4 लाना था, इसमें भी 1 आया, तो नॉट इक्वल टू RHS है। अब इसके बाद 5 के बाद हम यहाँ पे 6 में आए, तो 6 पुट किए, 3 6 = 18, 18 - 14 देखो 4 आ गया,
4 लाना था हमें, 4 आ चुका है, RHS के इक्वल हो गया, इसलिए m इज इक्वल टू 6 क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा दिए हुए इक्वेशन का। तो बच्चों आप लोग का यही है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि LHS में जो भी रहता है उसमें बस हम लोग पुट कर करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और अगर LHS का इक्वल आ गया जो भी पुट करने के बाद, जैसे m इज इक्वल टू 6 पुट किए तो RHS के इक्वल हो गया, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आया, जो भी नंबर पुट करने के बाद आता है वही सॉल्यूशन हो जाता है। बना के देखो इस तरह के और भी क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया गया है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन के रूप में लिखना है। क्या है, चलो देखते हैं। द सम का मतलब जोड़ना, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, इन दोनों को जोड़े, इज 9, तो x प्लस 4 बराबर 9। ठीक है, इक्वेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना मिल रहा है, 8 इज 8। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, y माइनस 2 इक्वल टू 8, यही आंसर है हम लोग का। इसके बाद है 10 टाइम्स a इज 70, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स a मल्टीप्लाई, ठीक है, 10a बराबर 70। ठीक है, जहाँ पे इज आ जाएगा तो इज के जगह पे इक्वल टू डाल देना है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। इसका आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ यही आंसर लिख देना है, सॉल्यूशन इसका नहीं करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द नंबर p डिवाइड बाई 5, द नंबर b डिवाइड 5, डिवाइड मतलब ये नीचे हो जाएगा, और गिव्स 6, गिव्स का मतलब इक्वल टू, ठीक है, गिव्स 6, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, b/5 इक्वल टू 6। अगला है 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है, th लग जाता है तो नीचे आता है। ऑफ t, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया t, और इज मतलब इक्वल टू, ये हो गया 15, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आगे है 6 नंबर, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स, 7 मतलब टाइम्स का मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई जाता है। ठीक है, 7 टाइम्स m यानी 7m से मल्टीप्लाई है, 7m, प्लस है, प्लस लिख लो, ठीक है, प्लस है, प्लस डाल दिए, 7 है, 7 लिख दिए। गेट्स का मतलब इक्वल टू, इज गेट्स गिव्स सारा इक्वल टू, ठीक है, यू क्या मिल रहा है, तो 77 मिल रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको बस लिख दो, आंसर कंप्लीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है, ऑफ ए नंबर मतलब एक नंबर है किसका, x का, तो यहाँ पे x लिखिए। ऑफ का मतलब बताए थे ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। -4 गिव्स इक्वल टू बराबर 4 है। ठीक है, इस तरह से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y में अगर आप 6 हटा दे रहे हो, ठीक है, अवे का मतलब टेक अवे मतलब हटा देना, तो 6 हटा दिए, यानी 6 टाइम्स y मतलब 6y, और इसमें से 6 हटा दिए, टेक अवे, ठीक है, 6y माइनस 6 और इक्वल टू कितना मिल रहा है, यू गेट कितना मिल रहा है, 60 बराबर 60, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 6y माइनस 6 बराबर 60। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई z, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये z हो गया। ठीक है, यू ऐड 3, इसमें 3 जोड़ना भी है, इफ़ यू ऐड 3 टू द 1/3 ऑफ z, 1/3 z से 3 को ऐड किए तो यू गेट कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 का। ठीक है, जो भी मैंने अभी सॉल्यूशन आप लोग करके दिखाया, तो बस इस तरह से आप लोग लिख दे, आपका आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये सारी इक्वेशंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे जो है p के बीच में कोई साइन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे p+4 है। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन देख लो अपनी किताब में, p+4 होगा, तो इसको जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, p+4 बराबर 15। तो स्टेटमेंट के रूप में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, p और 4 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, p+4, p और 4 को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए लिख रहा है कि द सम ऑफ p एंड 4, p और 4 के सम का जो सम है वो 15 आ रहा है। तो बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, जैसे ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, m-7 बराबर 3, तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, m से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे
7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम, एम से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम वाला पहले होता है, ठीक है। एम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एम इज़ 3। तो इस तरह से आप लोग को बस लिख देना है। तो यहाँ पे सारे का मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट आप यहाँ पे नीचे आपने देखा ही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 2m बराबर 7, तो इसको हम स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए नंबर m इज़ 7। ये कितना, ये जो यहाँ पे दिया गया है 2m, 2m का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस। अगर इसी में 3m रहता तो हम लोग लिखते हैं इसको थ्राइस, ठीक है। और 4 टाइम्स आ जाएगा तो फिर से 4m का मतलब हो गया 4 टाइम्स, 5m मतलब 5 टाइम्स, इस तरह से। मतलब 2 के लिए ट्वाइस, 3 के लिए थ्राइस और 4, 5, 6 के लिए टाइम्स में आ जाता है, ठीक है। 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग लिखे। अब जैसे बच्चों देखो यहाँ पे m/5 है तो नीचे 5 है, ये क्या है, कोशेंट है, ठीक है। ये कोशेंट है मतलब डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आप लोगों को पहले दिखा दे रहा हूँ। 4th नंबर दिया हुआ है m/5, ठीक है। तो यहाँ पे 4th का आंसर देख ले, 1/5 दिया हुआ था, ठीक है। तो 1/5, 1/5 का मतलब 1/5, m था यहाँ पे तो ऑफ m, ठीक है, इज़ 3। तो इस तरह से आप सारे का भी कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे 3m बराबर 3m/5 बराबर 6, तो 3/5 का मतलब 3/5, ठीक है। 3/5 ऑफ ए नंबर m इज इक्वल टू 6। आगे है 3p+4 होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो 3p+4 का हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 25। तो इस तरह से बच्चों आगे के भी क्वेश्चंस का जो आंसर है आप यहाँ से देख लो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही ईजी है, बस हमें लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आगे कुछ न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको बनाने के लिए भी सीखेंगे। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केजेस। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन सेट करना है, ठीक है, इक्वेशन बनाना है। फिर से क्वेश्चन नंबर जो हमने इससे पहले एक बनाने के लिए सीखा है 4 को, बिल्कुल उसी तरह से। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है, 7 मार्बल्स ज़्यादा है मतलब +7, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है। परमीत के पास जितना भी मार्बल है, परमीत के पास कितना मार्बल है नहीं दिया हुआ है, x मान लिए, ठीक है। इसका 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5x। परमीत के पास जितना मार्बल है उससे 5 गुना से भी 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो इरफान के पास लिख दिया, इरफान हैज़ 37 मार्बल, तो उसके पास 37 मार्बल्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ x नहीं लेना है, यहाँ पे लिख दिया टेक m, तो यहाँ पे x के जगह पे बस आपको m लेना है, ठीक है। 5m + 7 = 37, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे कि लेट परमित हैज़ m मार्बल्स। परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, m, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स था, यानी 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मार्बल्स और +7 करना था, फिर नंबर ऑफ मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं तो 37, ये नंबर में है और ये इक्वेशन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर में आप लोग को बता ही दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा जो है वो 49 साल बड़े हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी का जो एज है, लक्ष्मी का एज यहाँ पे दे दिया गया है y, ठीक है। लक्ष्मी का एज y दे दिया गया है, इसमें 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 3y हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, 3 टाइम्स 4 ईयर्स ओल्डर, 3 टाइम्स 4 ईयर्स ओल्डर, तो यहाँ पे हम +4 करेंगे, ठीक है। 4 साल ज़्यादा है, 3 गुना जो भी लक्ष्मी का एज होगा, तो ये किसका एज हो जाएगा, लक्ष्मी के फादर का 49, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यहाँ पे कर दिए 3y, ठीक है। और 4 ज़्यादा था तो +4 कर दिए, ठीक है। ओल्डर था, ओल्डर का मतलब ज़्यादा होना, और इसका एज 49 है, 49 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बनाना इस तरह से है, लेट लक्ष्मी बी y ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी का जो एज है वो y साल है, तो 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मीज एज +4, लक्ष्मीज फादर एज यही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना लें, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऊपर समझा ही दिया है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। जो टीचर है वो क्लास में आके कहता है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क किसी स्टूडेंट्स में ने जो लाया है वो अपने क्लास में 2 गुना है लोवेस्ट मार्क का, ठीक है। 2 गुना है लोवेस्ट मार्क का और उसमें भी 7 ज़्यादा है। 2 गुना, ट्वाइस का मतलब ये बताए थे
2x होता है, तो यहाँ पे L लेना है, ठीक है। लोवेस्ट मार्क हम L लेंगे। जिसका भी लोवेस्ट मार्क होगा उसका 2 गुना से 7 प्लस कर दो, तो जो भी नंबर आएगा वही सबसे हाईएस्ट मार्क होगा, ठीक है। लोवेस्ट हम L मान लिए, इसका 2 गुना से 7 ज़्यादा, तो यही होगा लोवेस्ट, तो हाईएस्ट मार्क, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क ये भी है, ये भी है, दोनों को इक्वल कर दिए। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन को मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से लिखेंगे कि लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी L, तो 2 मल्टीप्लाई लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स, और इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आप लोग को ऊपर में समझा ही दिया है, इसको देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। बच्चों आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट द बेस एंगल बी बी, जो बेस होता है वही इक्वल है, तो यहाँ पे जो बेस एंगल है, जो इक्वल एंगल्स है, वो बी बी हम करके मान लिए, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, 3 एंगल में 2 एंगल इसमें इक्वल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होता है, ठीक है। 2 एंगल हम यहाँ पे ले लिए, और अगला जो एंगल है यहाँ पे दे दिया गया है ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ट्वाइस जो बेस एंगल है उसका 2 गुना है, और ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको लिख लिए, ठीक है। हम जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, तो तीनों एंगल को जोड़ दिए तो 180 हो गया। इन सब को जोड़ दो तो 4b हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 4b बराबर 180, तो बच्चों यही आंसर होगा, ठीक है। 4b बराबर 180, ठीक है। सारी चीज़ें अब यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लिखना है कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर। आइसोस्केलस ट्रायंगल में उसका 2 एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम बेस एंगल को b मान लिए, तो वर्टेक्स एंगल क्या होगा, 2 गुना दिया गया तो 2, यहाँ पे 2b कर दिए, 2 गुना बेस एंगल, और किसी भी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को ऊपर में करके दे ही दिया कि b + b + 2b बराबर 180, तो ये आंसर हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में IQ क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे अगले एक्सरसाइज के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।